हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्टोलॉजी पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएफएम के बारे में, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है हमारी कुछ पीवाईक्यूज को देख लेते हैं। जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है जीएफएम का, ये कहाँ कहाँ इससे क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहले देखिए, पहला तो ये है कि इस पे फोकस किया गया है एनजीओ का, कि एनजीओ का क्या रोल रहा है ना, जीएफएम को प्रमोट करने में, उसको पॉपुलराइज करने में। दूसरा आप देखोगे कि जो जीएफएम से रिलेटेड जो है, कि एक तो आपको जीएफएम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और दूसरा उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो। तीसरा यहाँ पे जो मुद्दा आता है, यहाँ पे बनता है कि ट्रेडिशनल फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो थी उससे क्या है, उससे जीएफएम में क्या नया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल से क्या शिफ्ट देखने को मिला है, उस पे हमारा थोड़ा फोकस रहेगा। चूंकि क्यों है कि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं इस पे कहीं ना कहीं बन रहे हैं, है ना। ये मेरिट्स और डिमेरिट आपको देख लेना है। इसके साथ ही साथ फॉरेस्ट विलेज कमेटी या फॉरेस्ट विलेज काउंसिल पे हम लोग को थोड़ी बात कर लेनी है ना। यहाँ पे देखिए सेम ये जो है, जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है इसमें आपका जीएफएम का क्या रोल है वो इसमें देना है। और साथ ही साथ जो है एनजीओ, ये देखिए फिर से रिपीट हो गया है, ये एनजीओ का क्या रोल है जीएफएम के अंदर, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है 2004 में, और ये आप देख लीजिए 2002 में। ठीक है, इसी के साथ साथ जो टोटल सिमिलर है, ये आपको रोल उसमें बताना है ना। यहाँ कॉन्सेप्ट बता देना है और एडवांटेजेस आपको बताना है, और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट मैनेजमेंट से कैसे ये डिफरेंट है। ठीक है, ये जो है बेसिकली 2004 का क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए आपको ये 2001 में भी वही सवाल पूछा गया है ना। तो इन सभी के बेसिस पे आपको दो तीन चीज पे ध्यान देना है। सबसे पहला तो क्या है कि जो हम लोग जीएफएम है ना, इसका कॉन्सेप्ट, इसके साथ ही साथ इसकी एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये तीन चीज हो गई। इसी के साथ हम लोग को क्या करना है, जो विलेज फॉरेस्ट काउंसिल है या विलेज फॉरेस्ट कमेटी है, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा पढ़ लेना है। साथ ही साथ क्या है कि जो हम एनजीओज है ना, तीसरा ये एनजीओ जो है, इसका क्या रोल है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है ना, इसको देख लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि रेगुलरली जो वीडियोस हैं आप तक पहुंचती रहे और आपकी फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की प्रिपरेशन जो है वो चलती रहे। तो चलिए बात करते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। सबसे पहले हम समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ देखिए जॉइंट वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, और यहाँ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे क्या है कि एक आपको जॉइंट मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। ज्वाइंट मैनेजमेंट देखने को मिलेगा किस चीज के लिए, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए। अब जब ज्वाइंट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्वाइंट मैनेजमेंट किसके किसके थ्रू से हो रही है। तो पहला तो आपको है लोकल पीपल। ठीक है, अब लोकल पीपल क्या, वैसे लोकल पीपल जो कि डिपेंडेंट है, ठीक है, जो कि डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पे, फॉर देयर प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोड्यूस दैट मीन्स क्या, वो प्रोड्यूस कुछ भी हो सकता है, फ्यूल वुड हो सकता है, स्मॉल टिम्बर हो सकता है, या फिर कुछ आपके जो फूड्स वगैरह है, मान लीजिए फ्रूट्स वगैरह है, मेडिसिनल पर्पस हो गया, या फिर मान के चलिए आपका जो फॉडर वाला पार्ट है, चारा वगैरह, इस पे वो डिपेंडेंट है। ठीक है, और दूसरा यहाँ जो एक तो लोकल पीपल, और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा आपको डिपार्टमेंट जो होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये है। तो इन दोनों के बीच आपको एक कोलैबोरेशन देखने को मिलता है ना। इसी अप्रोच को, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन आपको सामने लाते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन जो है ये है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज अ कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। ठीक है, मैंने बताया यहाँ पे पार्टिसिपेशन आपको किस किन का देखने को मिलता है, यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, अप्रोच टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। अब देखिए बेसिक यहाँ पर्पस क्या होता है कि फॉरेस्ट को हम लोग कंजर्व करें और उसको कैसे मैनेज करें। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल जाएगी लोकल कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब देखिए हम बात करते हैं कुछ
की पॉइंट्स की यहाँ पे, तो जो कि जो जेएफएम है ना, इसमें क्या है कि जो मेन जो एम होता है, जो रेवेन्यू पे तो फोकस हम लोग का रहता ही है ना, इसके साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन वाला पार्ट है, प्रोटेक्शन वाला पार्ट है, इस पे भी काफी ज्यादा आपका जो है ये यहाँ पे जोर दिया जाता है ना। और यहाँ पे देखा जाता है और कोशिश किया जाता है कि हम किस तरह इंक्लूड कर सकें जो लोकल पीपल्स होते हैं ना, लोकल पीपल होते हैं उनको कैसे इंक्लूड करके चल सके, सो दैट कि क्या है कहीं आगे हम लोग को परेशानी ना हो। चूंकि क्या है, फॉरेस्ट जो आपका फॉरेस्ट एरिया है, जो हमारा क्या है फॉरेस्ट एरिया है, ये काफी बड़ा होता है और पूरे के पूरे एरिया को मैनेज कर पाना केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि जैसे मान के चलिए हम लोग जो लोकल कम्युनिटीज हैं, फॉरेस्ट फ्रिंज एरियाज में जो लोकल्स रह रहे हैं, हम क्या करते हैं उनकी मदद से उनको इंक्लूड करके सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं जो है फॉरेस्ट की मैनेजमेंट करते हैं, है ना। यहाँ पे जो लोकल पीपल्स है, यहाँ पे क्या है इसमें जो वुमेन पार्टिसिपेशन भी आपको देखने को मिलता है, जो कि एक काफी अच्छा है, जो कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है इस पे भी फोकस करता है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमारा विलेज फॉरेस्ट विलेज काउंसिल है ना, इसको हम देखते हैं। विलेज फॉरेस्ट काउंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि सबसे पहला एम जो है इस विलेज फॉरेस्ट काउंसिल को क्रिएट करने का, ये है कि किस तरह हम लोग विलेजर्स को इंक्लूड करें, है ना, एक सिस्टम के अंदर। और दूसरा ये होता है कि यहाँ पे फोकस किया जाता है कि एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट किया जाए, ठीक है। यहाँ पे ये जोर दिया जाता है कि कैसे एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन किया जाए लोकल पीपल्स के लिए। क्योंकि क्या है, मैं एक सेकेंड एक बैकग्राउंड हम लोग यहाँ हमने मिस करा, ये बैकग्राउंड आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि हमने बात कर ली जेएफएम की, तो जेएफएम का जो बेसिक जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसका जो नीड था, ठीक है, इसकी नीड पे बात करी गई थी। हमारी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है हमारी 1988 की, इस टाइम पीरियड पे इसकी नीड जो है इस पे जोर दिया गया था। और ये रिजल्ट आपको 1919 में एक जेएफएम का रेजोल्यूशन जो है ना, रेजोल्यूशन ये पास हो गया था, ठीक है। तो चूंकि 1990s के टाइम पे क्या है कि यहाँ पे जो लोग थे काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे फॉरेस्ट पे, है ना। वो क्या करते थे, जो टिम्बर वगैरह है उनको हार्वे उनको फेल करते थे, जलाते थे, जो भी हो, तो काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे। तो यहाँ पे क्या है कि उनके डिपेंडेंस को, जो कंप्लीट डिपेंडेंस थी उनकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, उनको धीरे धीरे क्या करना था कि किसी तरह उनको हम लोग को एक शिफ्ट देना था, एक अल्टरनेट उनके लिए इनकम का जनरेशन करवाना था। क्योंकि क्या है कि विलेज का जो फॉरेस्ट का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो काफी ज्यादा हो रहा था। तो इसीलिए जो विलेज फॉरेस्ट काउंसिल बनाई गई थी, उसका मेन पर्पस ये था कि एक अल्टरनेट सोर्स जनरेशन करना है, जो कि लोकल पीपल्स है ना। कि सो दैट कि अगर डायरेक्ट अगर बोल दिया जाता है कि उन पे बैन लगाया जाता इधर फैलिंग वगैरह पे, तो क्या है कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता। तो ये चीज उस टाइम पीरियड पे करा गया था। अब यहाँ हम थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए इसमें क्या था, जो विलेज फॉरेस्ट काउंसिल है, इसमें इंक्लूजन जो हम लोग देखते हैं, जो इंक्लूड करते हैं जो लोकल पीपल्स को, है ना, यहाँ पे उनका जो प्लानिंग वगैरह है, ठीक है, जो प्लानिंग वाला पार्ट है ना, इसके साथ ही साथ जो एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स, ठीक है, दैट मीन्स की जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग है और उसके वर्क के एग्जीक्यूशन है, इन सभी में क्या करा गया था, इनको हम लोगों ने क्या किया, एक पार्ट बनाया, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन वाला पार्ट है, कैसे प्रोटेक्ट करा जाए, है ना, हार्वेस्टिंग में, है ना, इनको क्या करा गया था, इंक्लूड किया गया। सो दैट कि क्या है, वो हम लोगों के साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके काम करे और एक जो आपको सस्टेनेबल ग्रो सस्टेनेबल जो फॉरेस्ट
मैनेजमेंट है, ठीक है, ये गोल जो है इसको अचीव करा जा सके, इसलिए जो है विलेज फॉरेस्ट काउंसिल आपको देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये इसकी कुछ बेसिक फ्रेमवर्क को हम लोग देख लेते हैं कि विलेज फॉरेस्ट काउंसिल जो है इसमें क्या है कि ये जो है इलेक्ट करते थे, इलेक्ट्स एग्जीक्यूटिव कमिटीज को, ठीक है। जो विलेज फॉरेस्ट काउंसिल होते थे इसके मेंबर्स क्या करते थे, इलेक्ट करते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमिटीज को, ठीक है। और इन एग्जीक्यूटिव कमिटीज के जो मेंबर्स होते थे, ठीक है, इन एग्जीक्यूटिव कमिटीज के जो मेंबर्स होते थे वो आपस में खुद क्या करते थे, डिसाइड करते थे कि किनको वो प्रेसिडेंट वो चुनेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या करते थे, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे। और यहाँ पे जो इलेक्शन वगैरह होता था ये सब कुछ, ये जो है एक तरह से आप बोलो तो ये जो हमारा फॉरेस्ट रेंजर होता है ना, जो फॉरेस्ट रेंजर होता है, टोटल जो जिम्मेवारी होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, इनके ऊपर होती थी। और ये जो है वो इनकी देखरेखता में ये जो है इलेक्शन वगैरह जो देखा जाता था, ठीक है। इसी के साथ हम बात करते हैं जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमिटीज हैं, है ना, ये एग्जीक्यूटिव कमिटीज हैं, ये जो हमारी डे टू डे जो वर्क होता है, डे टू डे जो वर्क कैरी किया जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव कमिटी की होती थी। और ये एग्जीक्यूटिव कमिटी को ही इंश्योर करना पड़ता है कि जो कम से कम मिनिमम एक मीटिंग, ठीक है, एक मीटिंग जो है महीने में, पर मंथ, ठीक है, एक मीटिंग जो है ये रखा जाए, ठीक है। तो ये थी हमारी जो विलेज फॉरेस्ट काउंसिल है या विलेज फॉरेस्ट कमेटी आप बोलो, ये है, ठीक है। अब हम चलते हैं जो बेनिफिट्स हैं, है ना, बात कर लेते हैं हम बेनिफिट्स की, ठीक है। बेनिफिट्स जो है जीएफएम की जो क्या क्या बेनिफिट्स हैं उन पे हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बेनिफिट तो क्या है कि जो हमारा प्रोटेक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, है ना, एंड सस्टेनेबल क्या है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है। सबसे पहली बेनिफिट। दूसरी बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आप क्वालिटी आप देख रहे हो, क्वालिटी वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क हो रहा है, ठीक है। अब ये आप इसको समझिए क्या है, बेसिकली देखिए कि जो लोकल पीपल्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट फ्रिंजेस एरिया में, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट फ्रिंज एरिया दैट मीन्स की जो जंगल से सटे हुए जो एरिया है वहां पे जो लोकल्स हैं, तो उनको कहीं अधिक पता होता है कि कोई एक पर्टिकुलर साइट जो है, स्पेसिफिक एक साइट जो है उसमें क्या नीड है, ठीक है। इधर वहाँ एसएमसी वर्क करवानी है, दैट मीन्स कि सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क वहाँ होना है, या फिर वहाँ पे क्या है कि वहाँ प्लांटेशन वर्क की जरूरत है ना, या फिर क्या है कि वहाँ पे आपको किसी माइक्रो प्लान की जरूरत है। तो ये सभी चीज जो है फॉरेस्ट में जो लोकल पीपल का हम लोग जो उनको लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग की जो क्वालिटी है वो मिलती है, ठीक है। तीसरा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे वोमेन जो है, वोमेन पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वोमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है ना। ये क्या है, आप फिर आप देखो यहाँ पे आप देखोगे कि आ, इसमें आप इसको ऐड कर सकते हो जेंडर इक्विटी, ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन में आप ऐड कर सकते हो जेंडर इक्विटी। इसके साथ ही साथ क्या है कि एक सोशल अवेकनिंग भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है कि सोशल अवेकनिंग दैट मीन्स कि जो आप ऐसे समझो कि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स थे, ठीक है, इन्फेंटिसाइड्स थे, है ना, और ये सभी चीज पे भी क्या है कि एक तरह से ये सभी चीज भी कम हुए, चूंकि क्या है यहाँ पे जो मेल फीमेल दोनों को क्या है इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है ना। पांचवा बेनिफिट ये था कि यहाँ पे एक इनकम जनरेशन हो रहा है, इनकम जनरेशन, ठीक है, इनकम जनरेशन हो रहा है, ठीक है। जब मान के चलिए जो जीएफएम वाले
ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू जो है NTFPs वगैरह में वर्क हो रहे हैं। NTFP दैट मीन्स होता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इधर मान के चलिए आपका बास्केट मेकिंग हो रहा है ना, बैम्बू से रिलेटेड जो क्राफ्ट वगैरह है, ये सभी में क्या है कि इनकम सोर्स जनरेशन होता है। इससे क्या बेनिफिट हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि जो चिल्ड्रन थे, ठीक है, वहां पे वो लोग, उनकी जो अटेंडेंस है, उनकी जो अटेंडेंस है स्कूल में, वो आपको इंक्रीज होते हुए जो है ये दिखी, ठीक है। ये है कि अब जो है, जो पहले जनरली क्या होते थे कि जो सभी के सभी जो घर में आप देखोगे कि जो मेंबर्स हैं वो सभी के सभी फॉरेस्ट से जो डिपेंडेंस थे, तो वो जाते थे फॉरेस्ट में और वहां से जो भी लकड़ी वगैरह है जलावन के लिए या फॉडर वगैरह कलेक्ट करते थे। बट अब क्या है, जब यहाँ जो हम GFM को देखते हैं तो अब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर उनको एक फिक्स अमाउंट में जो है वो बेनिफिट जो है वो शेयर करते हैं। तो अब बच्चे को क्या है, वो अब स्कूल वगैरह वो जाता हुआ आपको। इसके साथ ही हम बात करते हैं इसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो क्या पड़े। तो इसमें देखिए, पहला तो जो है आपको जो अवेलेबिलिटी है फ्यूल वुड वगैरह की, है ना, फ्यूल वुड्स वगैरह की, फॉडर की, ये सभी जो है वो इनहेंस हुआ। इसके साथ ही साथ जो है इंसिडेंट्स थे स्मगलिंग वगैरह के, ठीक है, ये जो है ये कम हुए, ठीक है, जो इंसिडेंट्स है आपके स्मगलिंग के, ठीक है। इसी के साथ जो फायर वाला इंसिडेंट्स है, जो फॉरेस्ट फायर हो जाते थे, है ना, और ग्रेजिंग का जो इशू है, ये सभी जो है इसमें आपको कम देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ क्या थी स्कीम की, जो एक हमने बात करी थी जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसके साथ जो चौथा इम्पैक्ट है वो हमको देखने को मिलता है कि जो नेचुरल रीजनरेशन है वो कहीं ना कहीं प्रमोट हुआ, ठीक है। जो हमारी नेचुरल रीजनरेशन है, ठीक है, ये जो है ये अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है ये इनहेंस हुआ। इसी के साथ जो आप देखोगे कि उस एरिया में जेंडर इक्विटी, ठीक है, जो JFM ज्वाइंट फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट है, ठीक है, तो जहाँ पे ये जो विलेज फॉरेस्ट कमिटीज बनाई गई है ना, वहाँ जेंडर इक्विटी आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ जो लोगों का नजरिया है ना, और लोगों के में जो अवेयरनेस है ना, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिसोर्स के प्रति, ये सभी जो है देखने को आपको मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं, जो हमने मेरिट्स की बात करी, अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिमेरिट्स की, ठीक है, डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो क्या ड्रॉबैक्स हैं इसमें, तो चलिए ये हम देखते हैं। सबसे पहली क्या है कि यहाँ पे आपको देखने को कभी कभी मिल जाता है डाइवर्जेंट गोल्स, ठीक है। अब डाइवर्जेंट गोल्स दैट मीन्स कि क्या, यहाँ पे आप देखो कि कोलैबोरेशन जो है और जो यहाँ पार्टिसिपेशन है हमारा एक लोकल पीपल का, और दूसरा हमारा कौन है, लोकल पीपल प्लस यहाँ पे आपकी आ जाएगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है। अब देखिए कुछ केस में ये होता है कि जो लोकल कम्युनिटीज की नीड है, उनकी जो गोल है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गोल है, ये कहीं ना कहीं आपस में क्लैश हो जाते हैं, है ना। दूसरा क्या है, लैक ऑफ कैपेसिटी, आप कह सकते हो कि जो नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए, जो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोकल पीपल्स में वो नहीं देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है कि जो आपने एम्बिशन है, जो एम है ना, वो कहीं ना कहीं जो है क्या हमारा फुलफिल नहीं होता है, ठीक है। तीसरी अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि कई बार जो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और कई बार आप ये देखोगे कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, वो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं वो डोमिनेंट रोल प्ले करने लगता है ना। और चौथा आप देखोगे कि जो
वुमेन की वुमेन की अंडर रिप्रेजेंटेशन का इशू भी आपको देखने को मिलता है। जो यहाँ पे जो वुमेन पार्टिसिपेशन है, ये कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वो जितना होना चाहिए आप वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं देखने को मिलता। ये तो ये कुछ जो है ये हमारी डिमेरिट्स हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ना, और हमारी जो अभी जो हम लोग जीएफएम में देख रहे हैं उसके बीच क्या क्या जो है डिफरेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रेडिशनल वर्सेस जीएफएम, ठीक है। यहाँ पे इसको आप देख लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल है, ठीक है, ट्रेडिशनल में, और यहाँ पे हम बात करेंगे जो जीएफएम में है ये क्या होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहला तो क्या है कि ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट हुआ जा करता था ये काफी सेंट्रलाइज्ड था, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट थी यहाँ। बट जीएफएम में आप देखोगे कि यहाँ जो मैनेजमेंट है ये क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट यहाँ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोकल पीपल्स को इंक्लूड करते हैं, वुमेन पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है, विलेज फॉरेस्ट काउंसिल है, विलेज फॉरेस्ट कमिटी है, ठीक है। तो ये सभी आपको देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें तो पहले क्या है, जो बेसिक एम था यहाँ पे रिवेन्यू जनरेशन था, ठीक है। ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस थी यहाँ पे आप मेन जो फोकस था रेवेन्यू जनरेशन पर था। बट जीएफएम में आप देखोगे कि यहाँ पे रिसोर्स पे जो है ये फोकस है कि रिसोर्स जनरेट कैसे करें, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करें, है ना। तीसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग हुआ करता था। बट आप यही देख लो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या है, यहाँ पे पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोकल पीपल्स को इंक्लूड करते हो। इसी के साथ पांचवा हम बात करें तो यहाँ पे जो आप देखोगे कि जो एरिया मैनेजमेंट पे जोर दिया जाता था पूरे एरिया पे, ठीक है, एरिया मैनेजमेंट पे जोर दिया जाता था। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया मैनेजमेंट करते हैं। दैट मीन्स कि क्या, स्पेसिफिक प्लान्स बनाते हैं, माइक्रो प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेना माइक्रो प्लान्स, ठीक है। यहाँ पे जो है आप क्या करते हो कि स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में प्लान बनाते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो। पांचवा हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि सिंग सिंगल ठीक है, सिंगल स्पीसीज, ठीक है, सिंगल स्पीसीज पे फोकस रहता था। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टी स्पीसीज, ठीक है, मल्टी स्पीसीज पे फोकस है, ठीक है। जैसे पहले जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री होती थी वो बेसिकली टोटल उसका पर्पस होता था रेवेन्यू जनरेशन के लिए ना, तो टीक लगा है तो पूरा मोनोकल्चर टीक का। बट अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल पर्पस जो है एमपीटीज, ठीक है, एमपीटीज मल्टीपर्पस ट्री जो है इस पे हम लोग का जो फोकस रहता है। छठा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लार्ज वर्किंग प्लान्स बनाए जाते थे, लार्ज वर्किंग प्लान्स बनाए जाते थे। बट यहाँ पे क्या है कि अब हम क्या करते हैं, माइक्रो प्लान्स बनाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम एक और ले सकते हैं, एक और पॉइंट हमारा बन जाएगा कि यहाँ पे जो है फिक्स्ड और स्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स हम लोग फॉलो करते थे। बट यहाँ पे क्या है कि हम फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल जो अप्रोच है, फ्लेक्सिबल जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जो आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगी कि ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट था वो कैसे होता था, और अभी जो मॉडर्न फॉरेस्ट मैनेजमेंट है जो जेएफएम के थ्रू हम लोग करते हैं उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, ये है, ठीक है। अब देखिए हमारा एक लास्ट जो टॉपिक बचता है ये बचता है रोल ऑफ एनजीओज, ठीक है, रोल ऑफ एनजीओज इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जेएफएम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप जानते हो कि एनजीओ जो होती है नॉन गवर्नमेंटल
ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो एनजीओ क्या करती है, बेसिकली एक बफरिंग की तरह काम करती है, बफरिंग जोन की तरह काम करती है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन लोकल पीपल्स, ठीक है, लोकल पीपल्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग का भी काम करती है। क्या चीज का काम करती है, ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करती है। किनके किनके बीच में, तो लोकल पीपल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है। तीसरी जो रोल ये प्ले करती है, ये क्या करती है कि यहाँ पे आप ऐसे करो कि आप ये तो सजेशन देती है, ठीक है, और इनपुट्स देती है फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि जो ये कुछ इनपुट्स वगैरह ये अपने प्रोवाइड करती हैं, सो दैट कि आप जो है, जो ये मे भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इनपुट देती है, जिनसे क्या है कि वो और बेहतर किस तरह मैनेज कर सके फॉरेस्ट को, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या है कि ये अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस फैलाती है कि आप जो फॉरेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है, फॉरेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इसके जो अवेयरनेस है ये काफी ज्यादा फैलाती है। साथ ही साथ जो है ये आपको, एक सेकेंड, साथ ही साथ जो है ये आपकी जो एक तरह से देख लो कि जो एम्पावरमेंट है, ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ विलेज कम्युनिटी, ठीक है, तो इसमें भी ये अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये कुछ जो रोल्स हैं एनजीओ के, है ना, ये है। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि रेगुलरली वीडियोस के जो अपडेट है वो आप तक पहुंचते रहे। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर ले, यहाँ पे आपको इसकी शॉर्ट नोट जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।